शादी का दिन था। शर्मा परिवार का आलीशान बंगला दुल्हन की तैयारी में जगमगा रहा था। चारों ओर लाइटों की चमक, बैंड बाजे की गूंज और रिश्तेदारों की चहल पहल ने माहौल को किसी मेले जैसा बना दिया था। आदित्य घर का छोटा बेटा बारात लेकर जैसे ही द्वार पर पहुंचा, सबकी निगाहें उसकी होने वाली पत्नी गायत्री पर टिक गई। लाल जोड़े में सजी गायत्री बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की झिझक और आंखों में गहराई थी। वह सुंदर जरूर थी, पर उसके कपड़े और गहनों की सादगी देखकर औरतों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, यही है छोटी बहू? हाँ, सुना है किसी गरीब घर से लाई गई है। मायके से दहेज भी नहीं आया। बस लड़की सुंदर है तो बेटा फिसल गया होगा। ये बातें गायत्री के कानों में तीर की तरह चुभी, लेकिन उसने अपने आंचल में सब कुछ छुपा लिया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, लेकिन इस घर को अपनी मेहनत और संस्कारों से अमीर बनाकर रहूंगी। गृह प्रवेश का वक्त आया। सबके बीच गायत्री ने पहला कदम घर में रखा। तभी सासू माँ ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उस मुस्कान में चुभन थी। लो भाई, हमारी छोटी बहू आ गई। गरीब घर से आई है, लेकिन देखना, अमीर घर के तौर तरीके सीखने में कितने साल लगते हैं। ननद ने हंसते हुए कहा, और मम्मी, देखो, इसके कंगन कितने हल्के हैं। अब हमारे घर की शोभा कैसे बढ़ेगी। बड़े जेठ ने भी चुटकी ली, छोटी बहू तो गरीब घर की है, क्या उम्मीद करे इससे। गायत्री का मन रो पड़ा, लेकिन उसने आंसू बाहर नहीं आने दिए। वह जानती थी कि अगर वह रोई तो सब कहेंगे गरीब घर की बहू है, रोकर सहानुभूति बटोर रही है। उसने ठान लिया कि वह हर काम ऐसे करेगी कि किसी को उंगली उठाने का मौका ही न मिले। दिन बीतते गए। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, रसोई संभालना, सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। गायत्री ने सब कुछ बिना शिकायत के किया। वह थकती, बीमार पड़ती, लेकिन कभी चेहरे पर शिकन न लाती। जबकि घर की दूसरी बहुएं और बेटियां सिर्फ सजने संवरने और पार्टियों में जाने में व्यस्त रहती। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि गायत्री की मेहनत और सहनशीलता इस घर को जोड़े रखे हुए हैं। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, आपने कहा था कि गायत्री गरीब घर की है, लेकिन क्या आपने देखा है कि इस गरीब घर की बेटी ने हमारे घर को कितनी खूबसूरती से संभाल लिया है। पर सास हंस कर कह देती, बेटा, बड़े घर दौलत और रुतबे से चलते हैं, संस्कारों से नहीं। समय बीता। आदित्य का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। जो रिश्तेदार और दोस्त रोज चाय पानी पर आते थे, वही अब नजरें चुराने लगे। घर के अंदर तनाव बढ़ गया। सास और जेठ जेठानी चिंता में डूब गए। इसी बीच गायत्री आगे आई। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, ये घर हमारा है, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। सब हंस पड़े। अरे, गरीब घर की बहू क्या करेगी। लेकिन गायत्री चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी शादी के समय मायके से मिली छोटी मोटी चीजें, गहने और अपने बचाए हुए पैसे निकाले। वह सिलाई कढ़ाई जानती थी। उसने पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए, बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत से पैसे आने लगे। गायत्री ने वो पैसे आदित्य के हाथों में रखे और कहा, ये लीजिए, बिजनेस फिर से शुरू कीजिए। गरीबी से लड़ना मैंने अपने मायके में सीखा है, और अब ये हुनर आपके साथ बांट रही हूँ। आदित्य की आंखें भर आई। उसने पहली बार सबके सामने कहा, माँ, अगर आज गायत्री ना होती तो हम सब बिखर जाते। जिस बहू को आपने हमेशा गरीब घर की बेटी कहकर ताना दिया, उसी ने हमारे घर की इज्जत बचाई। गायत्री की लगन और समझदारी से आदित्य का बिजनेस दोबारा खड़ा हो गया। कुछ सालों में घर पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। रिश्तेदार जो पहले ताना मारते थे, अब कहते हैं, आपकी छोटी बहू तो लक्ष्मी का रूप है। इसके आने से घर में सचमुच बरकत हो गई। एक दिन पूरे परिवार के बीच सासू माँ रोते हुए गायत्री के पास आई और उसके हाथ पकड़कर बोली, बहू, हमें माफ कर दो,
हमने हमेशा तुझे गरीब घर की कहकर ताना दिया, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी दहेज और जेवरों से नहीं होती, बल्कि संस्कार और हिम्मत में होती है। तू गरीब घर की बेटी होकर भी हमारे घर को सबसे अमीर बना गई। गायत्री की आंखों से इस बार अपमान नहीं, सम्मान के आंसू बहे। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, माँ, मायके में माँ बाप ने गरीबी में रहकर भी मुझे यही सिखाया कि असली दौलत दूसरों की मदद करने और परिवार को जोड़कर रखने में है। और पूरे परिवार ने पहली बार दिल से स्वीकार किया कि छोटी बहू तो गरीब घर की थी, लेकिन उसके संस्कारों ने इस घर को अमीर बना दिया।